नमस्कार। इस वीडियो में संख्या पद्धति का जो पार्ट 2 है, तो पहले पार्ट में पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लो इसका, ठीक है। अब इसके बाद इस वीडियो में आपको विषम संख्याएं और सम संख्याओं पर आधारित बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप अंत तक देखें। तो सबसे पहले यहाँ पे विषम संख्या ले रहे हैं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होती हैं आपकी? 1, 3, 5, 7, 9 डट कहाँ तक की? अनंत तक, ठीक है। तो इसमें प्रश्न क्या क्या बनते हैं वो आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? ठीक है। तो प्यारे भाइयों, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी विषम संख्या है 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी? 1 है। और सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी तो ज्ञात ही नहीं करते, छोटी कौन सी? 1 है। तो पहला प्रश्न हो गया आपका। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए वो कैसे करेंगे। अब आप इसको हटा दे रहे हैं हम। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना है? जिससे आपको ये प्रश्न मिला, ठीक है। इसको आपको ये बताना है। अब थोड़ी देर में ले जाइए, जाओ। ठीक है। तो जब इस प्रकार का प्रश्न होगा तो कैसे करेंगे? प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 का वर्ग कर देना है इस प्रकार। तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। तो प्यारे बच्चों ये आंसर हो जाएगा। विषम संख्याओं का योग होता है n², ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। प्रश्न नंबर 2 देखिए। अब आप इसको हटा दें। प्रश्न नंबर 2, अगर यहाँ पे कह दिया, मान लो हमने 50 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 50। प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग कितना होगा? तो आपको क्या कर देना? 50 का वर्ग कर देना है। वर्ग का अर्थ होता है उसी संख्या का गुणा 2 बार कर दो, ठीक है। यानी 50 गुणा 50, इनका आपस में गुणा करें तो 25, यानी 50 का वर्ग होता है 55 25। वर्ग में शून्यों की संख्या डबल हो जाती है। 5 का वर्ग 25 और शून्य डबल हो जाता है, 1 है तो 2 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया आपका, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा। जब भी आपको इस प्रकार प्रश्न मिलेगा तो जो संख्या होगी उसका वर्ग कर देंगे तो विषम संख्याओं का योग मिल जाएगा। हटा दें इसको, ठीक। अब इसमें दूसरे प्रकार का प्रश्न देखिए। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 9 9 19 तक। अब यहाँ पर आपको ना वो सम विषम कुछ नहीं बताएगा, आपको खुद समझना है कि संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है। आपको समझना है संख्याएं सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं या प्राकृतिक संख्याएं हैं। भाई इसमें रूल लगाना आपको, ठीक है। तो ये संख्याएं सबसे पहले पहचाननी है आपको। तो संख्याएं आपकी विषम है। तो ये विषम संख्याएं कितनी होंगी? 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, तब 19 आएगा। तो इस प्रकार ये कितनी संख्याएं हैं? तो n बराबर, देखो संख्या किस प्रकार निकालते हैं, इसमें एक जोड़ के, ठीक है। 19 + 1/2 तो कितना हो जाएगा? 20/2, तो बराबर 10, ठीक है। तो यानी कि हमें ये ढूंढना है कि इसमें संख्याएं कितनी हैं। तो लास्ट वाली संख्या में एक जोड़ के आधा कर देंगे। लास्ट वाली संख्या में एक जोड़ दो, कितना हो गया? 20, और 20 का आधा करो, कितना हो गया? 10। तो कितनी संख्याएं होंगी? 10 होंगी। बात समझ में आ गई? यानी अंतिम संख्या में एक जोड़ के उसका आधा कर देते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि इसमें कितनी संख्याएं हैं आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर कितना मिल गया? 10। तो 10 का वर्ग कर दो भैया, तो कितना हो जाएगा? 100। इसका आंसर आ गया 100,
ठीक है। अब इसमें दूसरा प्रश्न देखिए, इसको हटा दें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे भैया, पहले संख्याएं ढूंढ लो, संख्याएं कितनी हैं। तो n बराबर 10 मिल गया, 10 का वर्ग कर दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, अब जैसे कि ये हमने दे दिया प्लस यहाँ पे दे दिया है हमने, ठीक 79 79 दे दिया बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आप संख्या देखो, यहाँ पे संख्याएं कितनी हैं। अब देखिए हमने क्या बताया था, अंतिम संख्या में 1 जोड़ दो। आप अंतिम संख्या में 1 जोड़ दो और उसका आधा कर दो। तो इसमें 1 जोड़ो, इसमें 1 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 80, 80 का आधा कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो 40 का वर्ग कर दो तो आपका हो जाएगा ये 4 चौक 16 और ये 0। लो भाई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। ये हमेशा ध्यान 1 से स्टार्ट होगा तब इस प्रकार करेंगे। अब आपको बता रहे बीच में से स्टार्ट होगा, ठीक है, बीच से स्टार्ट होगा तो कैसे करेंगे, हटा दें इसको, ठीक है। अब थोड़ा अगले प्रकार का प्रश्न देखिए, जैसे 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस डैश मान लो 31 तक का इसका मान चाहिए। तो ये क्या करेंगे, देखिए इसमें अब आप इसमें क्या करेंगे, देखो जब इधर वाली संख्या लेंगे, जब आप इधर वाली संख्या लेंगे तो आपको 1 जोड़ना है। तो इसमें 1 जोड़ो कितना हो गया 32, इसमें 1 जोड़ो 32 और 32 का आधा 16, तो 16 का वर्ग माइनस, ठीक। अब यहाँ पे क्या करें, इसमें 1 कम करेंगे। जब इधर वाली संख्या लेंगे तो 1 जोड़ेंगे और जब इसमें 1 लेंगे तो इधर 1 कम करेंगे। तो इसमें 1 कम करो तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान रखना भैया, इधर 1 जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ के आधा करें, 1 जोड़ के आधा करेंगे, 31 में 1 जोड़ेंगे 32, 32 का आधा 16 लिख दिया। और इधर 1 कम करेंगे तो इसमें जब 1 कम करेंगे 10 और 10 का आधा 5 कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार 16 का वर्ग होता 256 माइनस 5 का वर्ग 25, इसमें से घटा दो, 6 में से 5 जाएगा 1 और 5 में से 2 जाएगा 3 और 2, इसका मान यानी इसका जोड़ इतना हो गया, ठीक, समझ में आ गया होगा। इसके बाद और देखिए प्रश्न इसमें, ठीक, कम से कम 2-3 दिन कराएंगे, समझ में आपको आ जाएंगे। एक बार पे समझ लो, जब बीच में से जोड़ पूछे यानी बीच से योग पूछे, 20 संख्याओं से योग है ना, तो इस संख्या का यानी इसमें 1 जोड़ेंगे तो आधा करेंगे, इसमें 1 जोड़ दो 32, 32 का आधा 16 लिख दिया, इसका वर्ग कर दिया। और इधर वाली संख्या लेंगे तो इसमें 1 कम करेंगे, जब आप इसमें 1 कम करेंगे तो 10 और 10 का आधा 5, इसका वर्ग कर दिया। 16 का वर्ग 256 और इसका वर्ग 25, घटा दिया, आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद इसमें अगला प्रश्न देखो, यानी शुरुआत में और अंत में विषम संख्या ही मिलेगी क्योंकि विषम संख्या ही चल रही है आपकी। मान लो यहाँ पे दे दिया हमने 39 प्लस 41 प्लस 43 और प्लस 45 डैश प्लस 71 तक। लो भैया इसका मान बताना है। देखो जब इधर वाली संख्या लेंगे तो इसमें 1 जोड़ के आधा करेंगे, तो 71 में 1 जोड़ेंगे 72 और 72 का आधा हो जाएगा 36 का वर्ग माइनस, इसमें 1 कम करेंगे तो 38 और 38 का आधा 19। लो भाई ठीक, और 36 का वर्ग, 36 की 6, यानी आपको 36 गुणा 36 कर देना, जो आए वो यहाँ पे लिख देना है। 36 की 6 हासिल 3 और 6 18, 18 दूनी 36, 36 3 39 हासिल 3, 3 3 का 9, 3 12, ठीक है। 36 का वर्ग इतना हो गया और 19 का वर्ग होता 361। इसका गुणा कर दो इतना ही आएगा, घटाओ 6 में से 1 जाएगा 5 और 9 में से 6 जाएगा 3 और 12 में से 3 जाएगा 9। तो प्यारे भाइयों इसका आंसर इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप लिख दो, ठीक है। तो जो भी अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको सावधानीपूर्वक समझा सकेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब इसके बाद एक और देख लो जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एक बात और ध्यान रखना, कभी कभार ये संख्या को पलट देता है, ठीक है। यानी कि बड़ी संख्या आगे रखता है, छोटी संख्या पीछे रखता है। जैसे कि मान लो 11 प्लस 13 प्लस 15 और प्लस इस प्रकार, ठीक, डैश डैश यहाँ पे लिखेगा 49
51, 53 और 55 इस प्रकार का प्रश्न देगा। ठीक है, यानी कि उल्टी तरफ जा रहे हैं। 55, 53, 51, 49, फिर इसके बाद 47, फिर 45, 43, ठीक, 39, 37, कहाँ तक? 11 तक। तो ये प्रश्न कैसे करेंगे? वही करना है आपको। अरे भैया इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये बताओ। अच्छा, 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस डैश 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 कहाँ तक? 55 तक। लो, ये चीज़ एक ही है। ठीक है। अच्छा, इसमें कैसे? इसमें एक जोड़ के आधा करके, ठीक है, तो इसमें आप इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 56, 56 का आधा 28, 28 का वर्ग माइनस, इसमें एक कम करेंगे 10 और 10 का आधा 5 का वर्ग। लो, हो गया आपका, हल कर देंगे इसे। इसी प्रकार अब इसमें ये 55 तो पहले बड़ी संख्या ली जाएगी आपकी। अब आप ये मत करना, इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो, 12 कर दो, 12 का आधा 6 कर दो, ठीक, सॉरी 2, 6 का वर्ग तो गलत हो जाएगा। तो पहले आप बड़ी संख्या लेंगे, ठीक, ये वाली। इसको या करके कैसे लिख सकते हैं? देखो, समझो। अच्छा, 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस डैश डैश कहाँ तक? 55 तक। ठीक, ये चीज़ है आपकी यहाँ पर, ये चीज़ एक ही है। तो यहाँ पे क्या करें? 55 का, या इसको ले लो, 55 में एक जोड़ो, 55 में एक जोड़ो 56, 56 का आधा 28 का वर्ग माइनस। अब इसमें एक कम करो, इसमें एक कम करो तो आपका हो जाएगा ये 10, 10 का आधा 5 का वर्ग। तो 28 का वर्ग होता है 784 माइनस 5 का वर्ग 25। इसमें से घटा दो भैया, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, और 7 में से 2 गया 5 और इधर 7। इतना निकल के आ गया आंसर आपका। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा दो। ठीक, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक तो कर दो। लाइक करने में क्या जाता है आपका? लाइक कर दो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो भाई। ठीक है, तो ये समझ में आ गए होंगे अब आपको। अब इसके बाद वर्गों का योग प्रश्न बना रहे हैं। ठीक है, हम प्रथम 5 विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? ये प्रश्न है आपका। तो ये प्रश्न किस प्रकार करेंगे थोड़ा देखिए। अच्छा, ये बताओ, हम आपसे कहें प्रथम 4 विषम संख्याएं लिखो। हम आपसे कह रहे हैं प्रथम 4 विषम संख्याएं लिखो। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? 1, 3, 5 और 7, यही तो होगी प्रथम 4 विषम संख्याएं। तो आप तुरंत लिख देंगे। तो अंत में कौन आएगा? बात ये फंसी ना, अंत में कौन आएगा? 7 आएगा। अंतिम संख्या चाहिए हमें। कौन सी चाहिए? अंतिम संख्या चाहिए। ठीक है, और देखो, हम आपसे कहें प्रथम 5 विषम संख्याएं लिखो। प्रथम 5 विषम संख्या, 5 विषम संख्या लिखना है। तो 1, 3, 5, 7, 9। लो भाई, ये क्या होंगे आपकी? प्रथम 5 विषम संख्या होंगे नहीं होंगे? तो अंत में कौन है? 9 है। हमें अंतिम संख्या लेनी है। ठीक है, तो यहाँ करके इस प्रश्न को और लिख लो भैया। प्रथम 5 विषम संख्याएं, प्रथम 5 विषम संख्याएं लिख के दिखाओ। 1, 3, 5, 7, 9। इनके वर्गों का योगफल, इस पे घात 2, इस पे घात 2, इस पे घात 2, इस पे घात 2 और इस पे घात 2। ठीक है, और बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो, इस हिंदी का मतलब ये हुआ, ये हिंदी यानी ये दोनों प्रश्न एक ही, बस देखने में अलग अलग हैं लेकिन होंगे एक ही तरीके से। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा, ऐसे आएगा तब भी कर लेना, और इस प्रकार आएगा तब भी कर लेना। अगर इस प्रकार आएगा तो प्रथम 5 विषम संख्या लिख के अंतिम संख्या आपको ढूंढनी है। ठीक है, तो 5 विषम संख्या लिख के तो अंत में कौन होगा? 9 होगा। ठीक है, तो इसी से काम होगा। अगर यहाँ से करके तो इसका दोगुना करो, दोगुने में से 1 कम करो, तो 5 दूनी 10, 10 में से 1 कम करो 9, तो संख्या 9 मिल जाएगी। तो यहाँ पे अंत में कितना? 9 है। तो 9 गुणा 10 और गुणा 11 बटा 6, 3 संख्याएं लगातार लिख देनी है। अंतिम संख्या 9 है,
इसको उठाओ, 9 10 11 लिख दो, ठीक है, 9 10 11। अब काटो से, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 2 एकन 2 और 2 पंजे 10, गुणा कर दो भैया। 7 पन्ना सॉरी 3 पंजे 15, या 3 तो ऐसे ही छोड़ दो, 11 पन्ना 55, इसका गुणा करो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, ठीक, इतना जोड़ आ जाएगा इसका, ठीक है, 165। नहीं तो करके देख लो आप। 9 का वर्ग 81, 7 का वर्ग 49, 5 का वर्ग 25, 3 का 9 और 1 10, जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा आपका, 9 और 1 10, 1 5, हासिल 1, 8 4 12, 12 और 2 14, 14 1 15 और 1 16, ठीक, इस प्रकार देख लीजिए। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर हमने ये दे दिया है, ठीक है, प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा। तो अंत में कौन होगा, अंतिम संख्या क्या होगी। तो अंतिम संख्या यानी कि अंतिम विषम संख्या कैसे निकालेंगे, इसका दोगुना करो, इसका दोगुना कितना होगा 20 और 1 कम कर दो, कितना होगा 19। तो अंतिम संख्या कौन मिलेगी, 19 मिलेगी। तो 19 गुणा 20 और 19 गुणा 20 और गुणा 21, 3 संख्याएं लगातार लिख देनी है, बटा 6 हमेशा। काटो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 एकम 2, 2 धाम 20, तो 19 सत्ते 153 और गुणा 10, ठीक है, तो इसका गुणा कर दो भैया, तो 1530 हो जाएगा, ठीक है, आंसर आपका ये हो गया आंसर। 963, 963 हासिल 6, सॉरी 963 के 3 हासिल 6, 33 आएगा, 19 सत्ते 133 होगा, ठीक है, सही। कोई दिक्कत, 17 नंबर 153 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो ऐसे कर सकते हैं आप। एक और देख लो, अच्छा इसका, अब जैसे कि हमने दे दिया यहाँ पर 7 दे दिया, इसको कैसे करेंगे देखिए। प्रथम 7 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछे अंत में कौन होगा, अंतिम संख्या कौन सी होगी। अच्छा, आपसे प्रथम 7 विषम संख्या लिखो, तो 1 3 5 7 9 11 और 13 हो गई 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, हाँ ठीक है। और ऐसे कैसे निकालेंगे, इसका दोगुना करो, 14 और 14 में 1 कम कर दो, कितना हो गया 13। तो अंतिम संख्या कितनी होगी, 13 होगी, ठीक है। तो अंतिम संख्या कौन है, 13 है, तो 13 से ही काम करेंगे। 13 14 गुणा 15 बटा 6 हमेशा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है। तो आपका 13 गुणा 7 पन्ना 35, गुणा कर दो, 13 पंजे 65 की 5 हासिल 6, 33 39, 39 5 45। तो प्यारे भाइयों ये आंसर आ गया 455, ठीक है। अब तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर यही चीज़ बीच में से पूछ दे, अगर यही चीज़ बीच से आ जाए तो कैसे करेंगे देखिए। पहले और देख लो इसमें, अब जैसे पहले एक और देख लो। अच्छा, 1 पे घात 2 प्लस 3 पे घात 2 प्लस 5 पे घात 2 प्लस 6 पे घात 2 प्लस डैश डैश, सॉरी यहाँ पे विषम संख्या लेनी है आपको, ठीक है। 5 पे घात 2 7 पे घात 2 प्लस डैश डैश, मान लो आपको चाहिए 31 के वर्ग तक, इसका मान चाहिए। तो देखो अंत में कौन 31 है, तो 31 गुणा 32 गुणा 33 बटा 6, लास्ट वाली संख्या से ही काम होगा। 31 गुणा 32 गुणा 33 बटा 6, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 2 से काटो, 2 एकन 2, सॉरी 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 2 छंग 12। तो आपका हो जाएगा 31 गुणा 16 एकन 16, 16 और 1 17, ठीक। अब इन दोनों को संख्याओं गुणा कर देना आपस में, भाई आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आप दूसरे प्रकार का प्रश्न देखिए, हटा दें इसको। अब यही संख्या बीच में से पूछ दे, जैसे कि 10 का वर्ग, सॉरी 10 नहीं होगा, ठीक, विषम संख्या होंगी, 11 का वर्ग, 13 का वर्ग, 15 का वर्ग,
11 का वर्ग, 11 का वर्ग, 13 का वर्ग, 15 का वर्ग, 17 का वर्ग प्लस डैश डैश कहाँ तक है ये? 35 के वर्ग तक है। तो ये प्रश्न किस प्रकार करेंगे? तो लास्ट में देखिए 35 है आपका, तो 35 गुणा 36 गुणा 37 बटा 6, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पे समझ लो आप, ठीक। इधर वाली संख्या 35 है, अब इधर वाली कौन सी होगी? देखो इधर वाली संख्या क्या करेंगे आप, इसमें से एक कम करके, इसमें से एक कम करके तब इधर वाली संख्या ढूंढेंगे। अच्छा ये बताओ, इधर विषम संख्या कौन सी होगी? इधर विषम संख्या कौन सी होगी? इधर विषम संख्या होगी 9। कितनी होगी? 9 होगी ना, तो यही 9 ले लिया जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, देखिए, अच्छा इधर वाली विषम संख्या पता, अच्छा अगली कौन सी होगी? अगली होगी आपको पता 37 होगी, ठीक, लेकिन 37 तक हमने पूछा नहीं है। अब इधर कौन सी विषम संख्या होगी? इधर होगी 9, तो यही 9 ले लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन मान हमें इसका चाहिए, तो यहाँ पे 9 होगा ना, तो यही 9 ले लिया जाएगा। 9 गुणा 10 और गुणा 11/6, ठीक है। इसे हल करो, 6 कंचे 36 हो जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा। और 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, तो 1 2 2 पंजे 10, हल कर दो भैया से। तो आपका हो जाएगा 56 30 हासिल 3 36 18 3 21 और गुणा 37 माइनस 5 15 और गुणा 11। अब इसका गुणा करेंगे, 21 सत्ते होता है आपका 144, सॉरी 147, ठीक है। 21 सत्ते होता है आपका 147 की 7 हासिल 14 लगी हुई है, और 21 तियाँ 63, ठीक है, 63 और 14 जोड़ दो 7 और 7 और ये 0, ठीक है। तो 21 सत्ते 147 के साथ हासिल 14 लगी हुई थी, 21 या 63, 63 14 जोड़ा तो 77 हो गया आपका, ठीक। माइनस ये हो जाएगा 165। अब आप क्या करेंगे, इसमें से इससे घटा दो, तो 15 में से सॉरी 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0 और 7 में से 1 जाएगा 6 और 10 7, इतना बचेगा आपका, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। परेशान हो, इसका एक और देख लो अभी, एक बार फिर देखो, लास्ट में 35 है, कितना 35 गुणा 36 गुणा 37/6, ठीक है। अब इधर कितना होगा, इधर 9 ही तो होगा आपका भैया, 9 10, क्योंकि वो समय वो नहीं होगा तो 9 होगा, तो 9 से काम लेंगे, तो 9 गुणा 10 गुणा 11/6, बात खत्म, ठीक है। आगे देखिए, इसमें अगला प्रश्न देखिए, जैसे कि मान लो आपको दे रहे हैं हम 15 का वर्ग, 17 का वर्ग, 19 का वर्ग, आपको देखो पता है विषम संख्या चल रही है, 21 का वर्ग डैश डैश कहाँ तक है, ये प्लस का 31 के वर्ग तक है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चलो यहाँ पे 35 ले ले रहे हैं, की बार 35 का वर्ग देखो, तो 35 गुणा 36 गुणा 37/6, संख्या लगातार ले ली है। अब इधर कितनी विषम संख्या होगी, इधर क्या 12 होगी ना, 12 नहीं होगी, 12 सम है, विषम संख्या लेनी है आपको, तो यहाँ पे 13 होगा ना, तो 13 से काम लेंगे, माइनस 13 गुणा 14 गुणा 15/6, 3 से काटो, 3 दूनी 6 3 पंजे 15, 2 एकम 2 2 सत्ते 14, अब ये काट दो, 6 से 6 एकम 36 36, 56 30 हाँ से 30 36 18 3 21 और गुणा 37 माइनस, अब इसे हल करो, 13 सत्ते 91 और गुणा 5, ठीक, 13 सत्ते 91 गुणा 5, अभी तो इसका गुणा किया था हमने, ठीक है। तो 21 सत्ते 147 की 7 हासिल 14, 21 63 77 आया था निकल के, ये माइनस 5 एकन 5 5 एकन 5 5 ने 45, अब इसमें से आप घटा देना भैया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आपको बता रहे हैं विषम संख्याओं के घनों का योग, ठीक है, वो प्रश्न किस प्रकार करेंगे देखिए। अब आप तो सबसे पहले प्रश्न लिख के दे रहे हैं,
प्रथम 5 विषम संख्याओं के घनों का योग कितना है, या करके इसको दूसरी भाषा में कैसे लिख सकते हैं, एक का घन आपसे के प्रथम 5 विषम संख्याएं लिखो, तो 1 3 5 7 और 9 ये लिख दोगे। अब घनों का योग, घन का और तो 3 घात लगा दो इन पे भैया, बराबर क्वेश्चन, योग की बात करिए प्लस का चिन्ह लगा दो, इसका मान बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कितनी संख्याएं हैं, आपकी 5 संख्याएं हैं, ठीक है। तो जो इसका सूत्र होता है आपका n² 2n² -1 ये होता है, ठीक है। तो ये संख्याएं कितनी है, 5 संख्याएं आपकी, 1 2 3 4 5, ये 5 है। तो किस प्रकार करेंगे, इसको भी हटा देना, ठीक है। हम देखिए कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे 5 रखो। जब यहाँ पे 5 रखेंगे 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अरे भैया यहाँ पे 5 पे घात 2, फिर 2 गुणा 5 पे घात 2 -1, यानी n बराबर कितना है, 5 है आपका। तो n का मान यहाँ पे लगाना है, तो 25, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 25 -1, तो 25 तो कितना हो जाएगा 50 -1, तो 25 गुणा 49 हो जाएगा आपका। इसका आपस में गुणा कर दो, 25 निम्मा होता है 125, सॉरी 225 की 5 हासिल 22 लगी हुई है, 25 चौकू 100 और 100 और 22 122। तो प्यारे बच्चों यानी प्यारे भाइयों ये आपका आंसर आ गया है, समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए रूल इसका, यानी कि अब यहाँ पे मान लो हमने 10 कर दिया, कितना कर दिया 10 कर दिया, ठीक है। तो इसको देखो आप, अब n बराबर कितना हो गया आपका, n बराबर हो गया 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 का वर्ग, फिर 2 गुणा 10 का वर्ग -1, तो ये हो जाएगा 100। तो यहाँ पे 100 और 100 दूनी 200, 200 -1, तो 100 और गुणा 199 हो जाएगा। 100 का गुणा कर दो, इसमें 2 जीरो चिपका दो पीछे, लो इसका ये आंसर आ गया। अब तो समझ में आ गया ये, ठीक है। अब इसमें दूसरे प्रकार का प्रश्न समझिए। अब आप 1 का घन, 3 का घन, 5 का घन, 7 का घन प्लस डैश डैश 13 के घन तक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें संख्या बतानी है आपको कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। संख्या ढूंढना है, 1 2 3 4, यहाँ पे 9 आएगा, 11 आएगा, तब 13 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं, कितनी है 7 संख्याएं आपकी। तो n बराबर कितना हो गया 7। अगर आप बिना लिख के बताओ तो कैसे बताएंगे, इस वाली संख्या में 13 में 1 जोड़ दो, 13 में 1 जोड़ो 14, 14 का आधा करो 7, तो संख्याएं कितनी हो गई 7। ऐसे भी अंतिम हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना है, यानी n बराबर अंतिम संख्या प्लस 1 और बटा 2। तो अंतिम संख्या 13 और प्लस 1 बटा 2, तो कितना हो जाएगा 14 बटा 2 यानी 7। तो n बराबर कितना निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। आप इतने काम नहीं करना है, अंतिम संख्या में 1 जोड़ दो, ठीक है, और आधा कर दो तो संख्या मिल जाएगी। अंतिम संख्या में 1 जोड़ दो, 14, 14 का आधा 7, बस संख्या कितनी होगी 7। अब मान कहाँ पे लगाना आपको, इसमें मान लगाना है n² 2n² -1। तो यहाँ पे n की जगह 7 रखेंगे तो ये 49 हो जाएगा, तो 2 गुणे 49 यहाँ पर भी हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 49, तो यहाँ पे 49 दूनी 98 हो जाएगा, -1, तो 49 गुणे 97। अब इनका आपस में गुणा करना, भाई आंसर आ जाएगा आपका। अरे भैया जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो कर ही सकते हो गुणा, ठीक है। अब इसके बाद अगले प्रकार का प्रश्न देखिए, अभी यही देखिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, संख्या कैसे निकालते हैं, आगे देखिए। एक का घन, 3 का घन, 5 का घन, 7 का घन, 9 का घन, 11 का घन, डैश डैश कहाँ तक है, ये आपका मान लो 21 के घन तक है, ठीक है, 21 के घन तक है। तो यहाँ पे 1 का घन और 3 का घन है ये। तो देखिए
यहाँ पे हमें सबसे पहले संख्या चाहिए, तो हमने क्या बताया, अंतिम संख्या में एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ो 22, 22 का आधा 11, ठीक। तो n बराबर कितना हो 11। सूत्र आपका ये n स्क्वायर और n 2n स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे 11 रखें, 11 का वर्ग 121, फिर यहाँ पे 2 गुणा 121 माइनस 1, तो 121, तो 121 दूनी होता है 242, कितना होता है 242 और माइनस 1, तो 121 गुणा 242 में से घटाओ 241। अब इनका आपस में भैया गुणा कर लेना, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही प्रश्न में, ठीक। तो ये विषम संख्याओं पर आधारित पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आपको बता रहे हैं सम संख्याओं पर आधारित, ठीक है। ठीक, तो टाइप नंबर 3 होगा अब आपका 4, सम संख्याओं पर आधारित। पहले सम संख्याएं क्या होती हैं वो देख लो भैया। जिस संख्या में 2 का भाग लगता है तो वह सम संख्या कहलाती है, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 कहाँ तक, अनंत तक, ये आपकी सम संख्या कहलाती हैं। तो इसमें पहला प्रश्न बनता है सबसे छोटी सम संख्या, आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी सम संख्या तथा अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे सबसे छोटी सम संख्या तो 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, बात खत्म, ठीक है। हटा दें इसको अब हम। तो इसमें प्रश्न नंबर पहला, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कितना है। प्यारे भाइयों, ये प्रश्न है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कितना है। इसका सूत्र ये होता है n और n प्लस 1। तो कैसे करना है वो देखिए। यहाँ पे 10 है तो आपको 10 यहाँ लगाना और 10 प्लस 1 यानी 10 ये और 11 ये हो जाएगा। तो 10 गुणा 11 इस प्रकार ये संख्या है, तो 10 गुणा 11 एक बढ़ा के लिख देना, तो 110 हो गया आंसर आपका। 10 है तो 10 गुणा 11 हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अब इसी में और बढ़ा दे रहे हैं। हमने कर दिया मान लो 15 या 12 कर दिया, ठीक है। तो क्या करें, 12 गुणा 13 इनका गुणा कर दो, 12 3 36, हासिल 1 सॉरी हासिल 3, 12 के 15 15 56 आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 156। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखिए, मान लो यहाँ पे 20 कर दिया हमने, कितना कर दिया 20। तो आप क्या करेंगे, 20 गुणा 21, 21 दूनी 42 और ये 0 बैठा दो पीछे, हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ पे कर दिया हमने 40, कितना कर दिया 40, ठीक है। मान लो हमने 40 कर दिया। प्रथम 40 सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो 40 गुणा 41, तो 4 1 4, 4 चौक 16। लो भैया ये आंसर आ गया आपका 1640। समझ में आ गया ये, ठीक है। अब इसका दूसरा रूप देख लो भाई। ये तो समझ में आ गया। इसके बाद इसके दूसरे प्रकार का सवाल वो कैसे, वो देखो वो 2 + 4 + 6 + 8 प्लस, देखो सम संख्या के बाद पिछले वाले जो पिछले वाला टाइप था उसमें विषम संख्या की बात थी, तो हमने उसमें विषम संख्याएं लिखी थी। अब इसमें सम संख्या की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको सम संख्याएं ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 6 8 कहाँ तक है, ये 40 तक है, बराबर इस प्रकार क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो यहाँ पे इनका योग बताना है, तो इनका योग किस प्रकार बताएंगे थोड़ा आपको समझ लेना। तो सबसे पहले यहाँ पे पदों की संख्या ढूंढो कितनी है, तो यानी कि n कितना है, 2 4 6 8, यहाँ पे 10 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 22
ठीक है, इस प्रकार कहाँ तक 40 तक। तो यहाँ पे n कैसे निकालेंगे, इस वाली संख्या का आधा कर दो, कितना हो गया 20, बात खत्म। अंतिम संख्या का आधा कर दो, ठीक 20 हो गया, तो क्या करेंगे 20 गुणा 21, 20 गुणा 21, तो 21 दूनी 42, ठीक है, आपका ये आंसर आ गया। अब इसके बाद आगे देखिए, ठीक अगला प्रश्न देखिए। अब मान लो यहाँ से लेके हम थोड़ा आगे बढ़ा दे रहे हैं और इसे डैश डैश डैश, मान लो आपका है ये 36 तक है, ठीक है, प्लस बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये प्रश्न है आपका। तो इसे कैसे करेंगे, तो n ढूंढो, तो 36 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा 19, ठीक है, तो 19 गुणा 20, तो 19 दूनी 38। जो आप प्रश्न चेंज कर रहे हैं वो आप छापते रहना, ठीक है, प्रश्नों को, जैसे यहाँ पे पीछे वाला लिख देना, नोट कर लेना, ठीक, वीडियो को रोक लो आप, ठीक, समझ लो, तो अच्छे तरीके से करना। अब इसके बाद यहाँ पे 36 है, तो 36 का आधा करो 19, तो हमें संख्या कितनी मिल गई 19 मिल गई, तो 19 गुणा 20, इन दोनों गुणा कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक और देख लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं अब हम। ये प्रथम से होगा, शुरुआत से, तब ऐसा करेंगे आप। अब जैसे कि हमने दे दिया यहाँ पे 50, कितना दे दिया 50, तो आप क्या करेंगे, इसका आधा करो, तो 25 गुणा 26 ये कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों गुणा करो, 25 छक्का 150, हासिल 15, 25 दूनी 50 और 65, ठीक, इसका आंसर इतना आ जाएगा। समझ में आ रहा ना आपको, अगर कोई दिक्कत है तो हमसे कह दो और स्लो पढ़ाएंगे, ठीक है, कमेंट में लिख दो, ठीक है, जो भी आपको परेशानी हो रही, जो भी दिक्कत हो रही, तो कमेंट में आप लिख दो और भेज दो हमारे पास, ठीक है। जब हम कमेंट देखेंगे तो अगला वीडियो बहुत ही सावधानीपूर्वक बनाएंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो, अगर हम जल्दी पढ़ा रहे हैं, जो भी आपको दिक्कत है वो चीज़ आप कमेंट में लिख दो, ठीक है, तो उसका समाधान हम जरूर करेंगे। अब इसके बाद आगे देखिए, अब ये तो शुरुआत से था 2 से, अब यही प्रश्न बीच में से निकल के आया तो कैसे करेंगे वो देखिए। अब आप क्वेश्चन अगला 10, 12, 14, 16 डैश डैश कहाँ तक है ये आपका प्यारे बच्चों 40 तक है। ये किस प्रकार करेंगे, ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर कितना 40 है, तो 40 गुणा 41 माइनस, यहाँ पे कितना है 10 है, तो इसका आधा करो 5, 5 गुणा 4, देखो इधर क्या होगा 40 गुणा 41 होगा, सॉरी 40 लिया आपने, अरे हो गया गलत, इसका आधा तो किया ही नहीं हमने, इसका आधा करो कितना 20 गुणा 21 हो जाएगा, ठीक है, 20 गुणा 21 माइनस, इसका आधा कितना होगा 5। जब इधर वाली संख्या लेंगे इसका आधा करेंगे 5, तो एक कम करके लिखेंगे, इधर एक बढ़ा के लिखेंगे, इधर एक बढ़ा के, इधर 20 हो गया तो 20 गुणा 21 माइनस, इसका आधा करेंगे 5, 5 गुणा 4 लिखेंगे आप, ठीक है, इसका गुणा कर दो, 21 दूनी 42 माइनस 20, आंसर आ गया 400। जब आप 10 से लेके 40 तक सम संख्याएं जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 400 निकल के, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशान अभी खत्म नहीं करते, 2-3 और इसके बताएंगे, ठीक है, समझ में नहीं आया होगा आपके। देखो एक बार फिर बता दें, अंतिम संख्या का आधा करो तो कितना हो गया 20 हो गया, तो 20 गुणा 21 लिखेंगे, और जब इस संख्या का आधा करेंगे 5, तो एक कम करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 गुणा 4, ठीक है। यही नियम अगले सवाल में लगाएंगे आप, देख लो भैया अगला सवाल। मान लो है 50 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 56 और प्लस डैश डैश कहाँ तक है, ये 70 तक है। इसको देखो भाई, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसका आधा करो 35, 35 गुणा 36 माइनस, इसका आधा करो 25, तो 25 गुणा 24, इसका आधा करो 35, 35 गुणा 36, इसका आधा करो 25, 25 गुणा 24, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इनको इनका गुणा करना तो वो यहाँ लिखना, और इसका गुणा करना तो यहाँ लिखना, आपस में घटा देना, इतना तो कर ही लोगे भैया, गुणा कर लेना इसका, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आपको क्वेश्चन मिलेगा ये प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, कितना होगा।
ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्न हैं, वो कैसे होंगे वो आपको देखना है। ठीक, तो आपको यहाँ पे ये देखना है, जैसे प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, तो आपको यहाँ पर ये देखना अंत में संख्या कौन सी होगी। ठीक है, अंत में संख्या कौन सी होगी, तो आप प्रथम 10 सम संख्याएं लिखेंगे तो लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 20, ये लास्ट में 20 होगा। कौन सा होगा, 20। जैसे कि प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे कि मान लो आपसे कहें 10 प्रथम 10 सम संख्याएं लिखो, हमें क्या अंतिम सम संख्या चाहिए। देखो अच्छा, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, तो ये देखो सम संख्याएं 10 हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, अब इनके वर्गों का योग इस पे घात 2 प्लस इस पे घात 2। ठीक, यानी हमें अंतिम संख्या चाहिए ये वाली। ठीक, तो कैसे करेंगे, तो इसका आप करेंगे 2 गुना 20, तो देखो 20 गुणा 21 और गुणा 22 और बटा 6 हमेशा आएगा। ठीक है, इस प्रकार करना है। तो 6 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 एकन 2, 2 धाम 20, तो 22 सत्ते 154, तो 154 और ये 0। ठीक, तो 1540 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए अब आप यहाँ पर, प्रथम 6 सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। ठीक, ये प्रश्न है आपको कितना होगा, तो यहाँ पे इसका डबल कर दो, 6 दूनी 12, तो 12 गुणा 13 गुणा 14, 3 संख्या लगातार लिख देनी, 12, 13, 14 और बटा 6, 6 कन 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो इनका गुणा कर दो, तो आपका हो जाएगा ये, जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 और गुणा 14, तो 14 पंजे 70, 4 84 की 4। ठीक है, 84 की 4 हासिल 8 और 14 में 28, 28 और 8 26। ठीक, ये इसका आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये वाला, इसका एक और देख लो, फिर इसके बाद आगे चलते हैं अब। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये देख लो भाई अब आप, प्रथम 15 सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। 15, तो 15 दूनी 30, 30 गुणा 31 और गुणा 32 बटा 6, 6 कन 6, 6 पंजा 30। ठीक है, तो 32 गुणा इसमें कर दो, 5 का गुणा 32 में कर दो, 5 दूनी 10, 15 16। ठीक है, यानी 32 पंजे होता है आपका, 32 पंजे होता है 160। अब गुणा कितना बचा हुआ, 31, 5 दूनी 10, 15 16। ठीक, 32 पंजे 160। ठीक है, और गुणा 31, अब इन दोनों का गुणा 160 गुणा 31 कर लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें अगल जो प्रकार के प्रश्न है वो देखिए अब आप, जैसे कि अब क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पर 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, डैश डैश, मान लो 20 के वर्ग तक। ठीक, बराबर क्वेश्चन मार्क मिलेगा, इसका जोड़ बताना है। तो यहाँ पे लास्ट में देखो 20 है, तो आपको क्या करना, 20 गुणा 21 गुणा 22 बटा 6, लगातार 3 संख्या लिख रही नहीं है, काट दो, 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 एकन 2, 2 धाम 20, तो 22 सत्ते 154 और ये 0 ये वाला चिपका दो, ऐसे ठीक हो गया। ठीक, देख लो, यानी कि 20 है यहाँ पर, तो 20 गुणा 21 गुणा 22। ठीक, लगातार
3 से काट, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 2 एकम 2, 2 धाम 20। तो 22 सत्ते 154, 154 में 10 का गुणा करेंगे तो 1540 आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, इसमें 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग प्लस डैश डैश कहाँ तक है, ये 50 के वर्ग तक है। तो आप क्या करेंगे, 50 गुणा 51 गुणा 52 और बटा 6, 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ठीक है, 2 से काटो, 2 एकम 2 तो आपका हो जाएगा 26, 26 दूनी 52 होता है, 17 पना 50 गुणा 26। तो अरे भाई दिखाई नहीं दे रहा आपको, ये देखिए, ठीक है, तो इतना हो जाएगा, यानी कि 17 पना 85 और गुणा 26, ठीक है। तो इन दोनों गुणा कर देना और भाई आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ही लिख देना आपने गुणा करके। अब इसके बाद अगले प्रकार का प्रश्न देखिए अब आप, जैसे कि देखो क्वेश्चन दोबारा लिख रहे हैं, 10 पे घात 2 प्लस 12 पे घात 2 प्लस 14 पे घात 2 प्लस डैश 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 और 20 पे घात 2, इसका मान बताना है। तो किस प्रकार बताएंगे वो देख लो अब आप। तो यहाँ पे 20 है, तो 20 गुणा 21 और गुणा 22 और बटा 6। अब इधर वाली संख्या 10 है तो माइनस 10 गुणा 9 गुणा 8 बटा 2। इधर बढ़ा के लिखेंगे, इधर घटा के लिखेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। सॉरी 6 होगा यहाँ पर, 2 से काटो, 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 एकम 2, 2 धाम 20। इधर भी काटो, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 2 एकम 2, 2 चौकू 8। अब ये हो जाएगा 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154, ठीक, 154 और ये वाली 0 माइनस 4 12 और 12 धाई 120। अब इसमें से घटा दो तो आपका बचेगा 20 और उधर बचेगा 1420 बचेगा, ठीक है, आपका ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आपका। अब इसके बाद अगला देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन देख लो भैया, जैसे कि मान लो 16 का वर्ग, 18 का वर्ग, 20 का वर्ग प्लस डैश डैश कहाँ तक चाहिए हमें, मान लो 34 के वर्ग तक चाहिए, ठीक है, यहाँ तक चाहिए, 34 के वर्ग तक चाहिए। तो क्या करेंगे, 34 है तो 34 गुणा 35 गुणा 36 बटा 6, 3 संख्याएं बढ़ा के लिख दी हमने, ठीक है, 34 35 36 माइनस ये 16 है तो क्या करेंगे, 16 गुणा 15 गुणा 14 बटा 6, कटापटी 3 से काटो पहले, 6 का 6 छत्तीस 36 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब ये काटो 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 एकम 2, ठीक, और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो आपका हो जाएगा ये 34 गुणा 35 छक्का 56 30 हासिल 3 36 18 210, यानी 35 छक्का 210 होता, माइनस 8 पन्ना 40, 40 गुणा 14, 8 पन्ना 40 गुणे 14, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेना, ठीक है, इन दोनों गुणा कर लेना, 21 चौक 84 की 4, 21 चौक 84 की 4, ठीक, हासिल 8, 21 या 63 63 और 8 63 और 8 71 और ये 0 माइनस, आप 14 चौकू 56, अब ये आपस में घटा लेना, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप ऐसे कर सकते हैं। प्रश्न है आपका, प्रथम 5 सम संख्याओं के घनों का योग कितना है, ये प्रश्न है आपका, ठीक है। प्रथम 5 सम संख्याओं के घनों का योग कितना है। तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे करेंगे देखिए आप,
और जो इसका सूत्र है आपका 2n और n+1 का होल वर्ग, ये सूत्र है इसका, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पे कितनी संख्याएं आपकी 5 हैं, तो n बराबर कितना हो गया 5, तो आपको 5 लगाना। तो देखिए यहाँ पे 2 तो ऐसे ही रहेगा आपका, तो यहाँ पे 5 गुणा 6 लिखना अंदर, 5 गुणा 6 और घात 2। एक बात फिर समझे भैया, अरे भैया यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे 5 लिखे, ये 5 रहेगा और 5 गुणा 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 गुणा 6 तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 36, सॉरी 56 30 हो जाएगा, और 2 गुणा 30 का वर्ग होता है 900, यानी कि 2 गुणा 900, 900 दूनी 1800। तो प्यारे भाइयों, प्रथम पाँच सम संख्याओं के घनों का योग इतना निकल के आएगा, ठीक है। अगला देखिए, जैसे यहाँ पे ले लिया हमने 10, कितना ले लिया 10 ले लिया, ठीक है। इसको कैसे करेंगे वो देखिए, तो n बराबर कितना हो गया 10 हो गया। तो देखो यहाँ पे 2 अंदर लिखेंगे 10 गुणा 11 और घात 2, ठीक है, यानी 10 गुणे 11 घात 2, तो 2 ये जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा घात 2, ठीक है। तो 10 का 11 का वर्ग 121, और वर्ग में शून्यों की संख्या डबल हो जाती, 11 का वर्ग 121 और शून्य 1 है तो 2 शून्य लगाएंगे आप। अब इसका गुणा कर दो तो 121 दूनी होता है 242 और 2 जीरो। लो भैया, प्रथम 10 सम संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, इतना होगा आपका, ठीक है। तो अब तो ये समझ में आ गया होगा। चलो अच्छा एक और देख लो, मान लो यहाँ पे मैंने 8 कर दिया, यहाँ पे 10 होगा, ठीक, पहले यहाँ पे 8 कर दो। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा आपका, चलो 7 कर लो, ठीक, 7। तो यहाँ पे 2 तो ये रखेंगे, 7 गुणा 8 और इसका वर्ग, ठीक है। तो 2 तो 8 7 56 और इसका वर्ग तो 36 25 3 31, ठीक, इसका इतना वर्ग होगा। 36 की 6 और 25 6 31, ठीक है, यानी 56 का वर्ग इतना होगा आपका। अब क्या करें, इन दोनों गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 31 दूनी 62, तो इसका योग इतना होगा, ठीक है। अब इसमें दूसरे तरीका देख लिए क्या हो जाएगा। अब जैसे कि आपको मिल रहा है क्वेश्चन 1 पे घात 3, 2 पे घात 3, अच्छा सम की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 पे घात 2, 4 पे घात 2 और सॉरी 3 3 चलेगा, प्लस 10 पे घात 3 तक, ये प्रश्न होगा आपका। अच्छा आपसे कहें हम ये कितनी संख्याएं हैं, तो देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, फिर 10 आएगा तभी तो आएगा 10, इतना और सब। चलो लिख दो, यहाँ पे कितनी संख्याएं आपकी हैं, ये 5 संख्याएं हैं, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5, तो 2 5 गुणा 6 और इसका वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा 30 का वर्ग भैया। तो ये कितना हो जाएगा 30 का वर्ग 900 होता है, 9 दूनी 1800 हो जाएगा निकल के, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न होगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं। हटा दें इसको, आगे देखिए 2 पे घात 3, 4 पे घात 3, 6 पे घात 3, प्लस डैश 20 पे घात 3 तक, यहाँ तक। अब यहाँ पे कितनी संख्याएं होंगी, तो अंतिम संख्या का आधा कर दो 10, तो 10 गुणा 21 और इसका वर्ग, ठीक, यहाँ पे 2 होगा, तो हो जाएगा ये 210 वर्ग, 21 का वर्ग 441 होता है, ठीक है। और वर्ग में शून्यों की संख्या डबल हो जाती है, इस प्रकार गुणा कर दो, 2 1 2 8 8 और 2 0, ठीक, ये आंसर आ गया आपका, ठीक। तो अब ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और बढ़िया सवाल हैं, वो देख लो अच्छे तरीके से अब, ठीक है। तो आपके यहाँ पे सम संख्या विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न बस इतने ही हैं। अब इसके बाद आगे लेके चलते हैं आपको टाइप नंबर अगला। हाँ,
आपका कैसा भी जोड़ हो, कैसा भी जोड़ हो, बस संख्याओं के बीच में समान अंतर होना चाहिए। कैसा भी जोड़ हो, संख्याओं के बीच में समान अंतर हो, यानी कि जो श्रेणी हो आपकी समांतर श्रेणी हो। जैसे कि 4, 4 में 3 जोड़ो 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25। ठीक है, हमें इसका जोड़ बताना है, इसका जोड़ बताना है। तो देखो यहाँ पे पहले ये देखो समांतर श्रेणी है नहीं, यहाँ पे कितने का अंतर है, 3 बड़ा, फिर यहाँ पे 3 बड़ा, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, यानी प्रत्येक जगह पर 3 का अंतर है। कितने का है, 3 का है। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न कैसे करेंगे वो देखिए। पहले आप इन दोनों को जोड़ लो 29, फिर आप इन दोनों को घटाओ, कितना हो गया 21। कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले आप इन दोनों को जोड़ो 29, फिर 25 में से 4 घटाओ 21। तो सूत्र होता है योग बराबर योग बटा 2 अंतर बटा सार्वंतर प्लस 1। सूत्र सही लिख दें, काट दे थोड़ा है। योग बराबर योग बटा 2 अंतर बटा सार्वंतर प्लस 1। जो डी है वो सार्वंतर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए योग कितना, योग टोटल योग है। ठीक, योग ये कितना 29 है, तो यहाँ पे 29 बटा 2 लिख देना आपको। अब अंदर इनका अंतर कितना 21 है, तो 21। डी का मान कहाँ से लाएंगे, डी का मान यहाँ पे इन संख्याओं के बीच में कितने का अंतर 3 है, तो वही 3 लिख दिया जाएगा, प्लस 1 ये लिख दिया जाएगा। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो 29 बटा 2, अंदर 7 और 1 8 हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 चौकू 8 हो जाएगा आपका। अब इसका गुणा कर दो, 9 चौक 36 की 6 हासिल 3 और 4 दूनी 8 3 11। ठीक, तो इसका आंसर ये आ गया आपका। जब आप इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर इतना निकल के आ जाएगा। आगे देखिए, हटा दें इसको। यानी आपको किसी भी प्रकार का जोड़ो, बस संख्याओं के बीच में समान अंतर होना चाहिए आपका। ठीक है, संख्याओं के बीच में समान अंतर होना चाहिए। और देखिए 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + डैश 75 तक। लो भैया प्यारे भाइयों, इसका आंसर चाहिए तो क्या करेंगे, वही रूल है। पहले आप इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा 80, फिर आप इन दोनों को घटाओ तो 70। ठीक, योग बराबर योग बटा 2 अंतर बटा डी प्लस 1। योग कितना 80 और बटा 2, अंतर कितना 70 और बटा इनके बीच में कितने का अंतर, हर जगह 5, तो बटे 5 और प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा 14 पंजे 70 होता। ठीक है, तो 40 गुणा 14 और 1 15 हो जाएगा, 15 चौकू 60 हो जाएगा। ठीक प्यारे भाइयों, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दो भाई। तो इस प्रकार का जो भी जोड़ होगा आपका, बस आपको ध्यान रखना संख्याओं के बीच में समान अंतर होना चाहिए, और कैसा भी जोड़ हो संख्याओं के बीच में समान अंतर होना चाहिए। इस सूत्र के माध्यम से आप उसका योग निकाल सकते हो, चाहे बीच में तो चाहे शुरुआत से, कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए एक और देख लो। अच्छा, इसमें 40 45 35 42 49 56 प्लस डैश 84 तक। लो, इसका मान चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ो भाई। ठीक है, तो ये 9 और ये 8 3 11 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों घटाओ, तो 14 में से 5 जाएंगे 9 बचेगा। अब यहाँ पे बचा आपका 7 और 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा। ठीक, सूत्र है आपका योग बराबर
योग बटा 2 अंतर बटा डी और +1। तो लो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों का योग कितना 119 बटा 2, अंतर कितना 49। अब देखिए यहाँ पे कितने का अंतर है, हर जगह देखो 7, देखो 7 पन्ना पाते 7 पन्ना पाते 7 छक्का 42, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, यानी हर जगह 7 का अंतर है, बटे में 7 आ जाएगा +1, 7 एकन 7, 7 सत्ते 49, तो 119 बटा 2। तो यहाँ पे 7 और 1 8 हो जाएगा, 2 एकन 2, 2 चौकू 8, तो 119 चौकू 9 चौक 36 की 6 हासिल 3, 11 चौक 44 और 3 47। ठीक है, तो प्यारे भाइयों ये इसका आंसर आ गया। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर तब भी कोई दिक्कत तो आप कमेंट में लिख दो। अब इसके बाद अगले टाइप का प्रश्न देखिए। तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक है, बहुत बढ़िया सूत्र है ये। अगला टाइप, बचपन में आपने संख्याएं लिखी होंगी, ठीक है, जैसे कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 51, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100, और भी लिख लो, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 और 160। तो इस प्रकार के जोड़ होंगे। और भी संख्याएं वो मैंने बीच में छोड़ दी हैं, बस अगर ये समझ में आ गए तो वो भी कर सकते हो। जैसे इसका जोड़ चाहिए, इसका जोड़ चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस वाली 1 की जगह 55 बना देंगे, इस एक ये 1 हटाएंगे तो इसकी जगह 55 बना देंगे, तो आंसर हो जाएगा 155। ठीक है, यानी इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर जो पहला इकाई अंक है ये वाला 11 है, 31 है, ठीक है, ये वाला, ठीक, तो ये 1 हटाएंगे, जब ये 1 हटाएंगे तो इसकी जगह 55 लिख देंगे, तो इसका जोड़ हो जाएगा 155। तो यहाँ पे ये 1 हटाओ, जब आप 1 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 355। ठीक है, तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा 355। ठीक है, अब इसका जोड़ कितना होगा, ये 1 हटाओ, 1 की जगह 55 लिख दो तो 955। ये वाला 1 हटा दो, इसकी जगह 55 लिख दो तो 1555। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। या फिर आप ऐसे समझो, जहाँ पे 5 है वहाँ पर ये 5 बना दो, तो इसका योग कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा। यहाँ 5 बना दो, इस पूरे का योग कितना हो जाएगा 355। यहाँ 5 बना दो 955, यहाँ 5 बना दो तो 1555। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार ऐसे कर सकते हैं आप। तो इसका आपको जोड़ बताना है, तो ये वाला अंक घटाओ, इकाई का अंक घटा दो, इसकी जगह 55 लिख दो तो 155। ये वाला अंक घटाओ 355, ये वाला 1 घटाओ 955, ये वाला 1 घटाओ तो 1555। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होंगे तो ऐसे आप हल कर सकते हो। ठीक है, मान लो पेपरों में आप इस प्रकार नहीं मिलेंगे तो पेपरों में आपको कैसे मिलेंगे, देखो आपको बता दें हम। जैसे कि मान लो 21 + 22 + 23 + 24 + 30 तक का योग पूछेगा आपसे। ठीक है, तो वही तो चीज़ है भैया, 21 22 यहाँ पे 30 होगा, इस प्रकार वही तो चीज़ है। बस ये खड़े में ये लेटे में है, तो आप क्या करेंगे, ये 1 हटा दो, ये 1 हटा दो, इसकी जगह 55 लिख दो, 255 इसका आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, अब आगे देखिए अगला प्रश्न, यानी जोड़ पे आधारित सब बता दे रहा है। ठीक है, अगला टाइप होगा, क्वेश्चन अगला है आपका, 2 के पहाड़े का योग कितना होगा। लो भैया, 2 के पहाड़े का योग कितना होगा, 2 का तो पहाड़ा सब लोग लिख लेते हो, तो 2 का पहाड़ा लिख लो भैया। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20,
आपसे कहीं से जोड़ो, तो जोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, और गलती भी हो जाएगा एक बार में। तो आप क्या करें, 2 का पहाड़ा यानी 2 के पहाड़े का योग ज्ञात करने के लिए तो 2 के पहाड़े में 55 का गुणा कर देंगे आप, ठीक, 55 का गुणा कर देंगे। तो इसका योग चाहिए, तो इसमें 55 का गुणा कर दो, तो 55 दूनी 110 इसका आंसर आ जाएगा। तो किसी भी पहाड़े का योग ज्ञात करने के लिए, किसी भी पहाड़े का योग ज्ञात करने के लिए उस पहाड़े में 55 का गुणा कर दो, तो उस पहाड़े का योग मिल जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो 3 का पहाड़ा चाहिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। लो भैया, इसका जोड़ चाहिए आपको, तो इसका जोड़ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 55 यानी कि 3 में 55 का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 165। कोई दिक्कत तो नहीं है। किसी भी पहाड़े का योग ज्ञात करने के लिए उस पहाड़े में 55 का गुणा कर दो तो उस पहाड़े का योग मिल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न होगा आपका। ये आपको दूसरी भाषा में ये प्रश्न कैसे मिल सकता है वो देखिए। 4 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना होगा। अरे भैया, जो गुणज होते हैं ना, जो आपके गुणज होते हैं वही तो पहाड़े होते हैं। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तो 2 गुणज हो गए, ठीक है। इसी प्रकार 4 का पहाड़ा पूरा लिखेंगे 4 ढाई 40 तक, तो कितने गुणज होंगे, 10 ही तो होंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, बस 55 का गुणा कर दो इसमें, तो 4 गुणा 55, तो आंसर आ जाएगा 520। 520 220 आएगा, 220, ठीक, ये हो जाएगा। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 22, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे चाहे तो वो ये भी कह सकता 4 के पहाड़े का योग या 4 के प्रथम 10 गुणजों का योग, ऐसे ही बोल सकता है, ठीक है। अब इसमें और एक और प्रश्न फंसता वो देखिए, जैसे 4 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना होगा। अब लो भैया, गुण पहाड़ के गुणज तो 10 तक होते हैं, लेकिन इसने 15 तक पहुंच दिए, तो 4 का पड़ा 4 ढाई 40। देखो 15 यानी 4 के 15 गुणज लिखने हैं। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तियो 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। ये कितने हो गए, 10 हो गए, लेकिन 15 बनाना हमें, ठीक है। 44, 48, 52, 56 और इसके बाद 60। लो, तो ये 4 के प्रथम 15 गुणज हो गए भैया, कितने हो गए, 15 गुणज हो गए। तो इनका योग निकालना है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हो, योग बटा 2 अंतर बटा सार्वांतर प्लस 1, आप इसके माध्यम से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए अब आप, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कितने का पहाड़ा है, 4 का पहाड़ा है, कितने गुणज है, 15 और एक कम 14, और बटा 2 हमेशा आएगा, ठीक है। 1 मिनट, यानी 4 गुणा 10 गुणा 9 और बटा 2, तो आपका हो जाएगा 4 गुणा 10 गुणा 2, तो हो जाएगा आपका ये 5। 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग, ठीक है। चार गुणा 10 11 करो, बीस गुणा 11, हाँ ठीक सही है, 11 दूनी 22, ठीक। यानी कि 4 के प्रथम 10-15 गुणजों का योग, तो कैसे करेंगे देखिए, यानी कि 4 तो ये 4 गुणा 15, पहले पहाड़ा फिर गुणज और एक बढ़ा के और लिखेंगे ऐसे करके। एक बार फिर समझो, पहले जो 4 का गुणज लिख लो भैया, 15 जे हैं, इसमें एक बढ़ा के और लिख दो 16 और बटा 2 हमेशा, तो आपका 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16,
तो ये 15 चौकू 60 और गुणा 8, 8 संग 48, ठीक है। तो यानी कि 4 के प्रथम 15 गुण जो लिखेंगे, जो आपके लिख के दिखाए थे, तो उसका योग इतना आएगा। और देख लो इसमें 3 के प्रथम 12 गुणजों का योग कितना है, या करके दूसरी भाषा में, ठीक है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 10 हो गए, ये 33 और 36, अब ये 12 हो गए। इन सब का योग बताना है, तो क्या करेंगे, 3 का पाड़ा है, ये 12 और गुणा 13 एक बढ़ा के बटा 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो 13 छक 78, तो 3 गुणा 78, तो 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, 3 सत्ते 21, 2 23, ठीक। तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, ठीक। आगे देखिए, जैसे कि ये 10 से ज़्यादा है, अब मान लो कम हो, जैसे कि 5 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना है। आपका प्रश्न ये है, 5 के प्रथम 5 गुणजों का योग, पहले ये 5 लिखो, फिर ये गुणज लिखो और गुणज 1 बढ़ा दो, 5 है तो 6 करो बटा 2 हमेशा, 2 एकम 2, 2 3 6, 5 25, 25 3 75, 5 25 और 25 3 75, ठीक है। 5 के प्रथम 5 गुणज, जैसे कि 5, 10, 15, 20 और 25, इन्हें जोड़ दो, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 25, और ये कितना हो गया 25, और ये दोनों मिलकर कितने हो गए 25, तो कितना हो गया 75, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो अगले टाइप का है प्रश्न वो देख लो। जो लेखपाल की परीक्षा में आ चुका, ठीक है, एक बार प्रश्न, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 - 10 डैश डैश प्लस का 17 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न है, इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न होंगे, पहले एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी, ठीक, 1 2 3 4 5 क्रमागत संख्याएं होंगी। तो इस प्रकार का जो प्रश्न होगा तो कैसे करेंगे देखिए। तो अब करना कुछ नहीं, अंतिम संख्या का आधा कर दें आप, अंतिम संख्या का आधा, जब आधा ना हो तो एक जोड़ के आधा कर दें। जैसे 17 का आधा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। 17 का आधा करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे तब आधा करेंगे। 17 में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा 18, 18 का आधा 9, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा पूरे का मान, ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब इसके बाद अगला देखिए प्रश्न, जल्दी से छाप लो ये। जब, हाँ एक बात और ध्यान, एक बात समझो, जब यानी अंतिम संख्या का आधा करेंगे और कोई भी मान दशमलव में नहीं आना चाहिए। अगर दशमलव में आता तो एक जोड़ के आधा कर दो आप। जैसे कि 17 का आधा होता है 8.5, 17 का आधा 8.5 यानी 8.5, तो दशमलव में आ रहा है। तो जब दशमलव में आएगा तो क्या करें, एक जोड़ के आधा करेंगे आप। तो इसमें एक जोड़ दो 18, 18 का आधा 9, तो इसका आंसर कितना आ गया 9। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको, अगर लास्ट वाली संख्या प्लस की है तो आंसर प्लस में आएगा, अगर लास्ट वाली संख्या माइनस की हो तो आंसर माइनस में आएगा आपका, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। तो लास्ट में देखिए प्लस है तो आपको प्लस का ही आंसर मिलेगा। इसमें एक और प्रश्न देख लो भाई, ठीक, इसी को आगे बढ़ा दें हम। मान लो यहाँ पे लिख दिया माइनस का डैश 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 माइनस का 40, लो भैया इसका। आप देखो सम संख्या में माइनस चिन्ह लगा, देखो सम में माइनस का चिन्ह और विषम में प्लस का चिन्ह। तो यहाँ पे विषम था इसलिए प्लस लगा, तो यहाँ पे माइनस है तो इसलिए सॉरी यहाँ पे सम है तो माइनस का चिन्ह लगा हुआ। तो इसको तो आप आधा कर सकते हो, तो 40 का आधा कितना होगा 20। अंतिम संख्या में प्लस है तो आंसर प्लस आएगा, अगर माइनस है तो आंसर माइनस में आ जाएगा, हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा प्रश्न देख लो भैया, -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6
-7 + 8 -9 + 10, इसका आंसर बताना आपको। ठीक है, तो अंतिम संख्या का आधा कर देना, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 5 हो गया आंसर। अगर ये प्लस में तो आंसर प्लस में आएगा, अगर ये माइनस में तो आंसर माइनस में आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगला देखिए। ठीक, अब इसमें और थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, मान लो माइनस का दे दिया हमने 11। ठीक, अब आप देखो इसका आधा नहीं कर सकते हो, तो जब कोई यानी कि आधा करेंगे तो दशमलव में 5.5 आएगा, 5.5 दशमलव में आएगा, तो दशमलव में नहीं आएगा। ठीक, आना चाहिए, तो इसमें एक जोड़ के आधा कर देंगे, तो जब इसमें एक जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 का आधा 6, तो अंत में माइनस है तो आंसर माइनस आ जाएगा। चलो देख लो कैसे आएगा। थोड़ा गलत कर दिया यहाँ पर सम, हाँ सही तो है। ठीक है, देखो अच्छा यहाँ पे कितना बचेगा, 1, 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा प्लस का, यहाँ पर कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ कितना बचेगा 1। ठीक, वो -11 बच गया, अकेला रह गया, तो 1 2 3 4 5 तो प्लस के हो गए, और -11 तो कितना बचा -6, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है।